Hello dear students, welcome back to our another lecture of biology techniques. In this lecture, we are going to discuss about the variations of PCR. In this lecture and in upcoming lectures, we are going to discuss about different types of PCR. So one by one we will see what are different types of PCR or what are variations of PCR like nested PCR, hot start PCR, reverse transcription PCR एंड रियल टाइम PCR. तो ये है अलग अलग मॉडिफाइड फॉर्म्स ऑफ PCR. तो ऑपरेट ये नॉर्मल PCR की तरह ही किया जाता है, लेकिन कुछ वेरिएशंस हैं. ओके, देयर आर सम वेरिएशंस इन प्रोटोकॉल और इन प्रिंसिपल. सो these are newly developed technique as compared to our conventional PCR what we have shown in our last lecture. रिवाइज करते हैं हमने PCR टेक्निक में क्या स्टडी किया. 3 स्टेप्स में PCR परफॉर्म किया जाता है: डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटिंक्शन. सो इन डीनेचुरेशन आवर डबल स्ट्रैंडेड DNA, ये जो सिंगल कॉपी है डबल स्ट्रैंडेड DNA की, उसे हीट किया जाता है एट अ टेम्परेचर ऑफ 94 डिग्री सेल्सियस. आफ्टर हीटिंग आवर डबल स्ट्रैंडेड DNA गेट्स सेपरेटेड. ओके, ये डबल स्ट्रैंडेड DNA सेपरेट हो जाता है. इन द सेकेंड स्टेप देयर इज एनिलिंग, मीन्स बाइंडिंग ऑफ प्राइमर्स. यहाँ पर हम प्राइमर्स इंट्रोड्यूस करते हैं और हमारे प्राइमर्स, ये रिवर्स प्राइमर्स और फॉरवर्ड प्राइमर, ऐसे हम पेयरिंग फॉर्म में प्राइमर्स इंट्रोड्यूस करते हैं. एंड वी प्रोवाइड द टेम्परेचर ऑफ 54 डिग्री सेल्सियस और ये प्राइमर्स अटैच होते हैं. एंड इन द थर्ड स्टेप नोन एज एक्सटिंक्शन, at a temperature of 72 degree Celsius, these primers begin to extend with the help of enzyme Taq DNA polymerase and DNTPs are added. और हमें लास्टली एक स्ट्रैंड से 2 कॉपीज मिलती है इन 1 PCR साइकिल. ओके, सो ये हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था. नाउ इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस सम मॉडिफाइड फॉर्म्स ऑफ PCR. लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि why it is necessary or why it is important to see the variation or different types of PCR. वो जो नॉर्मल PCR है वो सेटिस्फाइड नहीं है. तो उसका आंसर है नो, दैट नॉर्मल PCR और कन्वेंशनल PCR के कुछ लिमिटेशंस हैं. ओके, तो वो लिमिटेशंस ओवरकम करने के लिए डिफरेंट वेरिएशंस PCR के डेवलप हुए हैं, जैसे कि नेस्टेड PCR, हॉट स्टार्ट PCR, RT-PCR. तो ये डिफरेंट वेरिएशंस डेवलप किए गए हैं जस्ट टू ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ कन्वेंशनल PCR. ओके, तो वो लिमिटेशंस क्या है? द लिमिटेशंस आर, कॉमन प्रॉब्लम ऐसी देखी जाती है कि जो हमारा नॉर्मल PCR है और कन्वेंशनल PCR है, उसमें जो हम टैक DNA पॉलीमरेज एंजाइम यूज़ करते हैं वो कभी कभी अर्ली एक्टिवेट हो जाता है. ओके, इट गेट्स एक्टिवेटेड एट द अर्ली फेज. जब होना चाहिए उससे पहले ही वो हो जाता है. एक्चुअली एक्सटिंक्शन स्टेप में हमारा टैग DNA पॉलीमरेज ये एक्सटिंड होता है, ये जाकर बाइंड होता है एंड देन हमें न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन मिलता है. बट इन सम केसेस व्हाट हैपन, दिस टैग DNA पॉलीमरेज ये जल्दी एक्टिवेट हो जाता है, ये अर्ली एक्टिवेट हो जाता है, ये लेट नॉट लेट, ये अर्ली एक्टिवेट हो जाता है. ओके, सो इट मे फॉर्म दी और इट मे क्रिएट दी अनडिस्टर्ब और नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग. इसके वजह से क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग होती है. तो ये पहला लिमिटेशन है और वी कैन से पहला डिसएडवांटेज है कि टैग DNA पॉलीमरेज ये कभी कभार अर्ली बाइंड हो जाता है. ओके,
सो दिस इज फर्स्ट लिमिटेशन. सेकेंडली, जब हम प्राइमर ऐड करते हैं, ओके, प्राइमर इट इज द शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ डीएनए विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू आवर टारगेट सीक्वेंस. तो कभी कभार क्या होता है, प्राइमर एज इट कंटेन्स द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, तो ये आपस में खुद बाइंड हो जाते हैं और डाइमर फॉर्म करते हैं. प्राइमर प्राइमर डाइमर फॉर्म करते हैं और इट क्रिएट द लूप लाइक स्ट्रक्चर विच क्रिएट्स द डिस्टर्बेंस इन or we can say that which creates disturbance in formation of the new strand or in formation of the PCR strands. तो ये एक सेकेंड है कि प्राइमर प्राइमर डाइमर फॉर्म हो सकते हैं ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस. ओके. थर्ड है स्पेसिफिसिटी. स्पेसिफिक नहीं होती है. कभी कभार क्या हो जाता है कि प्राइमर ये स्पेसिफिकली बाइंड नहीं हो पाते. ओके, जो हमें लास्टली डुप्लीकेट स्ट्रैंड्स मिलते हैं, दे आर नॉट स्पेसिफिक. उसमें कुछ कंटेमिनेशन के चांसेस होते हैं. ओके, सो टू रिड्यूस दिस ऑल द लिमिटेशंस देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ और डिफरेंट वेरिएशंस इन द पीसीआर. तो उसमें से पहला है नेस्टेड पीसीआर विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेक्चर. ओके, नेस्टेड पीसीआर. तो नेस्टेड पीसीआर क्या है? इट इज़ दी मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द पीसीआर. सबसे पहले ये जितने भी हम पीसीआर ऑब्जर्व कर रहे हैं, जितने भी अभी हम देखेंगे इस लेक्चर में और आने वाले लेक्चर्स में, तो ये क्यों स्टडी कर रहे हैं हम? जस्ट टू ओवरकम दिस लिमिटेशंस विच आर ऑब्जर्व्ड इन कन्वेंशनल पीसीआर. ओके, तो इन सभी जो हम न्यू टाइप्स देखने वाले हैं, इन सभी का हम क्यों स्टडी करें कि रीज़न यही है, ड्यू टू द लिमिटेशंस ऑफ कन्वेंशनल पीसीआर लाइक फॉर्मेशन ऑफ डाइमर्स इन द प्राइमर. सेकेंडली, जो बाइंडिंग है वो स्पेसिफिक नहीं हो पाती. एक्टिवेट जो टैग पॉलीमरेज है वो अर्ली एक्टिवेट हो जाता है. तो ये सब लिमिटेशंस ओवरकम करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीसीआर इंट्रोड्यूस किए गए हैं. तो इसमें से पहला आज हम स्टडी करेंगे नेस्टेड पीसीआर. It is the modified form of the PCR. Okay, why it has been developed? To reduce the contamination in the products due to amplification of unexpected primer binding sites. मतलब ये सब जो भी हमने limitations देखे हैं वो overcome करने के लिए this newly developed PCR types have been developed. Okay, तो यहाँ पर अलग क्या है, ये जो कन्वेंशनल पीसीआर है उससे अलग कैसे है? तो ये अलग इसीलिए, तो सबसे पहले इट रिड्यूसेस दी नॉन स्पेसिफिक एम्प्लीफिकेशन. सबसे पहले क्या करता है? इट रिड्यूसेस दी नॉन स्पेसिफिक एम्प्लीफिकेशन. मतलब कभी कभार डिजायर्ड और वी कैन से टारगेट जीन ये एम्प्लीफाई नहीं होता. ओके, कभी कभार टारगेट जीन ये एम्प्लीफाई नहीं होता है, कोई और ही सीक्वेंस एम्प्लीफाई हो जाती है, हमारा प्राइमर किसी और को ही बाइंड हो जाता है. ओके, एंड जब हमारा प्राइमर किसी और को बाइंड हुआ है, यानी कि विदाउट टारगेट सीक्वेंस किसी और को बाइंड हुआ है, तब हम उसे बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक. और एक बार प्राइमर बाइंड हो गया तो उसी का एम्प्लीफिकेशन होगा. ओके, सो दैट इज नोन एज नॉन स्पेसिफिक एम्प्लीफिकेशन. तो नेस्टेड पीसीआर क्या करता है? नेस्टेड पीसीआर और दिस हॉट स्टार्ट पीसीआर, आरटी-पीसीआर, ये क्या करते हैं? इट रिड्यूसेस द नॉन स्पेसिफिक एम्प्लीफिकेशन. ओके, दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड, वी यूज मोर देन. ये अलग क्यों है कन्वेंशनल से? वी यूज मोर देन वन पेयर ऑफ प्राइमर्स. यहाँ पर हम एक से ज़्यादा प्राइमर यूज़ करते हैं, एक से वन पेयर से ज़्यादा प्राइमर यूज़ करते हैं. कन्वेंशनल में हमने एक पेयर यूज़ किया था, रिवर्स एंड फॉरवर्ड. यहाँ पर हम दो पेयर्स यूज़ करते हैं. ओके, सो जब हम पेयर बोलते हैं इट कंसिस्ट टू. ओके, तो कन्वेंशनल में वी यूज़ वन पेयर, फॉरवर्ड एंड रिवर्स. इन दिस वी यूज़ टू पेयर्स ऑफ primers, and that two pairs of primers are known as outer primer and inner primers. Okay, nested का मतलब क्या होता है? nested means when you
heard the word nested, or when you speak the word nested, you must remind the sparrow sitting in the nest. ठीक है, स्पैरो नेस्ट में रहता है, तो when you imagine the sparrow within the nest, you have to imagine this nested PCR. means what, यहाँ पर देखिए इनर प्राइमर मतलब क्या, कि ये टारगेट सीक्वेंस को ही बाइंड होगा. मीन्स व्हाट, इन द इनर पार्ट. आप देख सकते हैं कि ये जो प्राइमर है ग्रीन कलर में जो दिखाए हैं, इट इज द आउटर प्राइमर, एंड जो रेड शेड में दिखाए, दिस आर द इनर प्राइमर, एंड दे आर लोकेटेड इनसाइड द टारगेट सीक्वेंस और ऑन द टारगेट सीक्वेंस. ओके, हाउ द स्पैरो इज सिट विद इन दैट नेस्ट, उसी तरीके से हमारे जो इनर प्राइमर्स हैं ये टारगेट या फिर टारगेट डीएनए के ऊपर बैठे हुए हैं. ओके, इसीलिए उससे हम बोलते हैं नेस्टेड इनर प्राइमर या फिर नेस्टेड पीसीआर इनसाइड. ओके, नेस्ट जैसे स्पैरो नेस्ट पर बैठता है, उसके घर पे रहता है, इन द सेम वे जो हमारे इनर प्राइमर्स है विच आर लोकेटेड ऑन द टारगेट डीएनए, therefore it is known as the nested PCR. Getting my point, why the name is been given nested PCR. So it contains the two pairs of primer, though outer. Okay, these are the outer primers which are shown in the green shade, and red shade are the inner primers which are located at the target sequence of the DNA. तो ये जो dotted lines में दिखाया गया है, that is our target DNA sequence, okay, which we want to amplify. तो ये है पहला पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेस्टेड पीसीआर में, दैट इट कंटेन्स टू पेयर्स ऑफ प्राइमर, आउटर प्राइमर एंड इनर प्राइमर. ओके, नेक्स्ट, हाउ यू विल डिफाइन द आउटर प्राइमर. आउटर प्राइमर हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज लोकेटेड और आउटसाइड द टारगेटेड रीजन प्राइमर गेट बाइंड. यहाँ पर क्या होता है, आउटर प्राइमर आप किसे कहते हैं, इट बाइंड्स आउटसाइड ऑफ द टारगेट डीएनए एंड एम्पलीफाई द लार्जर फ्रैगमेंट. तो ये क्या करता है, इट बाइंड्स टू द आउटर साइड ऑफ द डीएनए, सॉरी आउटर साइड ऑफ द टारगेट डीएनए, जो फ्लैंकिंग रीजन्स होते हैं. ओके, फ्लैंकिंग रीजन्स पे ये हमारा आउटर प्राइमर बाइंड होता है, मीन्स टू दी अपस्ट्रीम पार्ट. ओके, टू दी अपस्ट्रीम पार्ट दिस आउटर प्राइमर गेट बाइंड. सी जो हमारा टारगेट डीएनए है उसके अराउंड ये बाइंड होता है, मीन्स टू द फ्लैंकी रीजन इट गेट बाइंड्स, दैट आर नोन एज द आउटर प्राइमर. ओके, इट बाइंड्स आउटसाइड ऑफ द टारगेट डीएनए और उसी को वो एम्पलीफाई करता है. इसको छोड़कर वो जो अनवांटेड पार्ट है उसको वो एम्पलीफाई करता है. ओके, दैट इज द आउटर प्राइमर. व्हाट इज इनर प्राइमर, दे बाइंड स्पेसिफिकली टू द टारगेट डीएनए एंड एम्पलीफाइज इट. तो ये हमारा जो इनर प्राइमर, ये स्पेसिफिकली जो हमें एम्पलीफाई करना है, जो सीक्वेंस टारगेटेड सीक्वेंस हमें एम्पलीफाई करनी है, उसको जाकर वो बाइंड होता है. ओके, एंड देन इट गेट्स एम्पलीफाइड. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन आउटर प्राइमर एंड inner primer. Okay, outer primer it gets bind outside of the targeted DNA, means to the flanking region, and inner primer it gets bind to the our desired or target DNA which we want to amplify. Okay, तो डायरेक्टली अब हम प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं. प्रोसेस हमारी क्या है, लेट्स सी द प्रोसेस. दिस इज द आवर डबल स्टैंडर्ड डीएनए. ठीक है, ये है हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए. कमिंग टू दिस, ओके, दिस इज द प्रोसेस. लेट्स सी, दिस इज आवर डबल स्टैंडर्ड डीएनए. वन सेकेंड. ओके, तो ये है हमारा, उसमें ये हमारा है टारगेट सीक्वेंस. ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के ऊपर है हमारा टारगेट सीक्वेंस. वी विल कैरी आउट दी पीसीआर. हम क्या करेंगे, पीसीआर कैरी आउट करेंगे. और यहाँ पर जो ग्रीन शेड में दिखाए हैं दैट आर दी आउटर एंड इनर प्राइमर. ठीक है, आउटर और इनर ऐसे दोनों प्राइमर्स दिखाए हैं.
सो अनवांटेड जो है दैट इज द आउटर प्राइमर विच इज लोकेटेड हियर। ओके, ये जो दोनों हैं ये है आउटर प्राइमर और जो ये दोनों हैं दिस आर दी इनर प्राइमर। ओके, मतलब यहाँ पर टारगेट सीक्वेंस इस साइड पे दिखाई गई है, तो टारगेट सीक्वेंस पर ही हमारे ये इनर प्राइमर बाइंड हुए हैं और जो अनवांटेड है इट इज बिन बाउंडेड और आउटर प्राइमर्स बाइंड टू दिस अनवांटेड सीक्वेंस। ओके, तो इनर ये जो टारगेट सीक्वेंस यहाँ लिखा है टारगेट सीक्वेंस पर ही हमारे प्राइमर्स जाकर बाइंड होते हैं। ओके, नेक्स्ट, तो primer they get binds during the annealing process. Already we have shown this in conventional PCR. So after running the first cycle, okay, the product we get is, हमें product क्या मिलेगा, अब primers जाकर bind हो चुके हैं। okay, primers have been bounded, तो primers अब ये bind हो चुके, there will be extinction। okay, there will be extinction of this primer। अब पहले सबसे पहले जो एक्सटेंशन जो हुआ है इट इज बीन ऑफ अनवांटेड रीजन। ठीक है, अनवांटेड रीजन का एक्सटेंशन हुआ है। सी दिस इज द प्राइमर, वी कैन से आउटर प्राइमर है ये, तो आउटर प्राइमर का यहाँ पर एक्सटेंशन हुआ है और ये हमें नहीं चाहिए। दिस प्रोडक्ट वी डोंट वांट। ओके, दिस प्रोडक्ट वी डोंट वांट एंड इट इज बीन रिमूव्ड। ये प्रोडक्ट हमें नहीं चाहिए, ये प्रोडक्ट रिमूव हो चुका है। okay, so this product is been removed। now it's time to amplify our target DNA और amplify our target sequence। तो क्या करेंगे हम, we will amplify our target sequence। तो हमारा जो inner primer है it will start to extend। okay, it will start to extend। तो जो हमें पहले PCR साइकिल से जो हमें एम्प्लीकॉन मिला है, एम्प्लीकॉन मीन्स व्हाट, when one PCR cycle is carried out, we get our DNA strand, we get our amplified strand that is known as amplicon। okay, तो जो हमारा फर्स्ट एम्प्लीकॉन होता है, फर्स्ट साइकिल का जो एम्प्लीकॉन होता है वही हम यूज़ करते हैं फॉर द सेकेंड राउंड एंड दिस एम्प्लीकॉन हम इसे एम्प्लीफाई करते हैं बिकॉज इट कंटेन्स आवर टारगेट सीक्वेंस। सो टू दैट टारगेट सीक्वेंस आवर इनर प्राइमर्स इज बिन बाउंडेड, हमारे इनर प्राइमर्स ये एक्सटेंड होंगे एंड देन वी विल गेट आवर डिजायर्ड टारगेट सीक्वेंस। कहने का मतलब यही है कि जो अनवांटेड है वो यहाँ पर निकल चुका है। ओके, जो अनवांटेड सीक्वेंस है, प्राइमर गलती से वहाँ पर बाइंड हो गए थे, आउटर प्राइमर, आउटर मीन्स व्हाट, इट एक्चुअली आउट्स द अनवांटेड सीक्वेंस एंड ये सिर्फ किसको रखता है, सेकेंड साइकिल में हमें सिर्फ हमारे टारगेट सीक्वेंसी मिलते हैं, टारगेट एम्प्लीफाइड सीक्वेंसी मिलते हैं। ओके, सो दैट इज अबाउट द नेस्टेड पीसीआर। इस डायग्राम में भी हम एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। सी दिस इज द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में जो रेक्टेंगुलर डॉटेड लाइन से दिखाया गया है इट इज आवर टारगेट सीक्वेंस विच वी वांट टू एम्प्लीफाई। ओके, तो आउटर प्राइमर्स दिखाए हैं, outer primer it is been shown in this red color arrow, these are the outer primers and this yellow color में जो दिखाए हैं जो अंदर होते हैं that are the inner primers। okay, so ये normal हमारा double stranded DNA है जहाँ पर outer primers है और ये हमारे inner primers है। so what will happen in the first round of PCR, first round of PCR में क्या होगा, जो हमारे unwanted sequence है, अनवांटेड सीक्वेंस ये आउट होगी। सी नॉन स्पेसिफिक एम्प्लीफिकेशन, इसका कोई मतलब नहीं है। ओके, ये अगर एम्प्लीफाई भी होती है दे आर बीन कट आउट। ओके, दिस आर नॉट ऑफ आवर इंटरेस्ट, सो दे आर बीन कट आउट एंड दिस इज, ये जो इनर प्राइमर से इनर प्राइमर्स ये हमारा एम्प्लीफिकेशन कैरी आउट करेंगे ड्यूरिंग द सेकेंड राउंड ऑफ पीसीआर। तो सेकेंड राउंड ऑफ पीसीआर में हमें सिर्फ हमारा डिजायर्ड जो टारगेट सीक्वेंस है उसी के हमें एम्प्लीफाइड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। सो दिस इज द एम्प्लीफिकेशन फ्रॉम द सेकेंड राउंड ऑफ पीसीआर एंड दिस आर द नॉन स्पेसिफिक एम्प्लीफिकेशन। व्हाई नॉन स्पेसिफिक एम्प्लीफिकेशन, बिकॉज हमारा जो आउटर प्राइमर है ये इसको बाइंड हो गया था
और हमें आउटर प्राइमर की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें जस्ट वी वांट इनर प्राइमर. एंड वी नो व्हाई वी यूज this two pair of primers. The reason is just we know that outer primer is going to bind to the upstream region, and we also know that our inner primer is going to bind to the target region. Okay, so जब outer primer bind होगा वो उसको बेशक extend करे, वो तो निकलने ही वाला है, it is going to remove, but what we want is going to remain, is going to amplify. Okay, so that is the advantage of this nested PCR. तो यस, सेम प्रोसेस रिपीट हो रही है. टारगेट डीएनए एंड आवर अनवांटेड गेट्स आउट and our desired one, targeted one, it remains and get amplified. It is used to increase the specificity of DNA amplification. तो सबसे पहले ये specificity बढ़ाता है, okay, of this amplification. And using one हेमी नेस्टिंग और टू डिफरेंट प्राइमर्स, जब हम एक यूज करते हैं प्राइमर इट इज नोन एज हेमी नेस्टिंग, और जब हम टू डिफरेंट प्राइमर्स यूज करते हैं दे आर नोन एज जस्ट nesting. Okay, so it increases the specificity and it is used to detect the pathogens that occur with very few amount. And advantage, the main advantage is it reduces the non-specific amplification of the target sequence. Okay, तो हमारा जो इनर प्राइमर ये स्पेसिफिकली टारगेट सीक्वेंस को ही बाइंड होता है और उसी का एम्प्लीफिकेशन कैरी आउट करता है. सो चांसेस ही नहीं आते फॉर द नॉन स्पेसिफिक एम्प्लीफिकेशन. प्लस इट इज, एज आई टोल्ड दैट इट इज यूज टू डिटेक्ट पैथोजेनिक डिसीजेस, detection of rickettsia, bartonella and organisms, similar organisms present in the blood and tissues. इन सब का वो डिटेक्ट करते हैं और वी कैन detect this by using nested PCR. Plus this nested PCR helps to detect the herpes virus and enterovirus present in the cerebrospinal fluid CSF, and it also detects the tuberculosis present in the sputum sample. तो डायग्नोसिस पर्पस के लिए हम नेस्टेड पीसीआर ये यूज करते हैं, बिकॉज जब हम डायग्नोस करते हैं डायग्नोस के बाद ही ट्रीटमेंट दी जाती है. एज नेस्टेड पीसीआर ये स्पेसिफिक है, रिजल्ट इसके स्पेसिफिक है, तो अगर डायग्नोस भी स्पेसिफिक होगा तो ट्रीटमेंट भी स्पेसिफिकली ही दी जाएगी. सो फॉर द डायग्नोसिस पर्पस वी यूज दिस नेस्टेड पीसीआर टेक्निक. ओके, इन नेक्स्ट लेक्चर we will discuss about the next PCR method. Thank you.